ये हॉकर का न्यूसेंस है वो कम करने का कोशिश करूँगा। ये मेरा आश्वासन नहीं, ये मेरा वचन है। और दूसरी बात है, एक चेयरमैन साहब ने बताया कि हमें सब्जी लेने के लिए कोई जाना नहीं पड़ा, लंबा जाना नहीं चाहते तो नज़दीक में हमारे लिए होना चाहिए। वो बात अलग है, लेकिन ये मेरे एमपी साहब से ये कंप्लेंट ना करे कि यह हॉकर नहीं करके मेरे को सब्जी मिल नहीं रही। दूसरी बात है कि जो चेन स्नैचिंग के बारे में बताया, हमने एक पॉम्पलेट निकाला है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो सब बिल्डिंग में लगा जाएगा, क्योंकि सब जगह पे सब रास्ते पे पुलिस इतना नहीं कि हम रख सकते। अगर अपने में अवेयरनेस आएगा तो हमारे लिए ठीक होगा। और तीसरी बात रिक्शा वाले की, जो हमारे पीट मार्शल है या कोई गाड़ी है, हम इधर ज़्यादा देर रुकने के लिए बोलेंगे और कोई रिक्शा वाला जाने के लिए नहीं चाहता तो उसके ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपने जो बोला है कि यार रात को लोग डंप करते हैं, अगर वो बीएमसी की जगह नहीं होगी और ये इधर हॉकर लोग आके जो कचरा वगैरह डाल देते हैं, तो बॉम्बे पुलिस एक्ट 115 के तहत उसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो वो लोग साइज में आएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो मैं ये मंगल कल मेरा बंदोबस्त बड़ा है, इसके लिए मैं इधर थोड़ा कम ध्यान दूंगा, लेकिन मंगलवार के दिन से ये हॉकर का कार्रवाई 101% चालू होगा, इसमें नो डाउट। कामले साहब, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक जगह अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। जो यहाँ से ओबराय के नाके जो यहाँ पे जो नाश्ता बनाने वाले बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं वहाँ पे, जो शाम को न्यूसेंस होता है, कभी आप शाम के टाइम अंधेरा होने के बाद आकर के वहाँ पे देखिए नज़ारा, अगर आप उसको कंट्रोल कर लिए तो यहाँ का आधा प्रॉब्लम आपको ऐसे खत्म हो गया। आपने चालू करने वाले हैं मंगलवार से, उसके साथ और दूसरे विचारधारा है। ये जो शॉप्स के बाहर जो चलने की जगह है, वहाँ आपने देखा है जितनी दुकान के अंदर जगह है उससे ज़्यादा फैलाव बाहर है। आदमी लोग चल नहीं सकते, यहाँ सीढ़ी से नीचे उतरो या ऐसे ऐसे घूम के चलो, है? तो उसके बारे में अगर आपकी विचारधारा अगर है साथ साथ में, तो प्लीज कंट्रोल दैट। ऑपोजिट टू दिस, राइट फ्रॉम आउटसाइड ठाकुर विलेज ICICI बैंक, राइट टिल द कॉर्नर, देन अंदर, और जितना फैलाव बाहर है दुकानों के, वो आपको कंट्रोल करने में जरा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट ये टोइंग का, मैंने पहले भी कहा था, टोइंग अभी रूल्स एंड रेगुलेशन कॉमन मैन को पता नहीं है। दिस इज नॉट अ बस रूट इन द लेमैन्स माइंड, कि जहाँ बस रूट होती है वहाँ से टो कर सकते हैं। यहाँ चैलेंजर के लाइन से गाड़ियाँ लगती हैं और सडनली टो हो जाती है। ये क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर सकेंगे हमको? तो हमारे रोज के 3-4 गाड़ियाँ बाहर से टो होती हैं। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का Please, traffic department, you can pass on the message. We will Thakur complex के corner पे ही है। I will speak to the traffic. Please do that. Now the point is 15 snatching चा केस आहे ना तुमच्याकडे? हां 10 आहे. तो 10 केसेस बद्दल जरा सांगा ना, कधीपर्यंत तुम्ही जरा सोडवणार? काहीतरी किनका केसेस है चेन स्नैचिंग का? जरा कुछ लोग हो सके तो नए सीनियर पीआई है, इनके पुलिस स्टेशन में जाकर के फिर से एक बार इनको रिमाइंड करें, ताकि जिनकी चेन चोरी हो उनकी चेन तो मिले। निरुपम साहेब एक मिनिट, कमले साहेब आणखीन एक प्रॉब्लेम आहे इकडे। मी इकडे समोर राहतो विष्णू शिवममध्ये, आणि तिकडेही ते बॅक एरिया आहे, पूर्ण एक बॅक एरिया आहे, आणि मी बघितलं आहे खूप लहान मुलं किंवा कॉलेज स्टुडंट्स तिकडे बसून बँड सबस्टन्सेस कन्झ्युम करतात, आणि इकडे पेट्रोलिंग काहीही नाही आहे पोलीसची। म्हणजे जेव्हा मी आता मला 3 वर्ष झाले इकडे येऊन, आणि जे मी ऑब्झर्व करतोय इकडे ह्या एरियामध्ये, पोलीसची काहीही पेट्रोलिंग नाही आहे। मी कधी बघितलं नाही की किंवा कोण एक राऊंड मारून येतो किंवा काही बघतो। ट्रॅफिक पोलीसच्या तर अवेलेबिलिटी नाहीच आहे इकडे, पण एक चांगलं झालेलं आहे की आता रोड्स कन्स्ट्रक्ट झालेले, तरीही असे पॉकेट्स आहे इकडे, खूप कोपरे म्हणजे असे पॉकेट्स आहे जेव्हा जिकडे बँड सबस्टन्सेस कन्झ्युम होतात, आणि काहीही पेट्रोलिंग नाही आहे। तर जरा तुम्ही अच्छा, अभी ड्रेनेज के बारे में कुछ काम हो रहा है, ये सागर बताने वाले हैं, बताना चाह रहे हैं जरा। First of all, good afternoon everyone, and
मैं यहाँ पे हमारे जो एमपी साहब हैं यहाँ उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने जो टाइम दिया है 24 नंबर वार्ड में ठाकुर विलेज में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। अशोक सुतराली जी को धन्यवाद देता हूँ। कामले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मिस्टर भूषण पाटिल, थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो ठाकुर विलेज को एक गांव से बोलकर एक टाउनशिप जो बताया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड माई फैमिली। बिकॉज ऑफ देम ओनली एंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट ओनली वी हैव एबल टू मेक ठाकुर विलेज एज अ ठाकुर टाउन। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ लोकल कॉर्पोरेटर फ्रॉम 26 नंबर वार्ड एंड आई एम इन अ वर्क्स कमेटी। और जो यहाँ पे जो रोड्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाहर का 120 फीट रोड जो रोड है वो मेन रोड है, उसका काम चालू हो गया, आप सभी ने देखा। लेकिन किसी कारण बारिश के कारण काम थोड़ा धीरे चल रहा है। लेकिन अंदर के जो रोड हैं, आई एम इन वर्क्स कमेटी, मैंने सारे रोड के प्रपोजल्स डाल दिए हैं। कमेटी में वो प्रपोजल पास भी हो चुकी है। बस कुछ ही 1 महीना लगेगा मुझे, क्योंकि रिमार्क्स आएगा तो अंदर के रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। और रही बात जो ड्रेनेज की और डस्टबिन की है, आपके जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं मिस्टर योगेश बोयर, वो ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड और जो कंप्लेन आप लोगों ने जो कन्वेंस की और जो हमारे खासदार के सामने रखी है, एंड आई डेफिनेटली नो कि हमारे खासदार जो हैं वो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप सभी की। सो यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी का जो प्रॉब्लम है रोड का, चेन स्नैचिंग का, कामले सर आप देखने वाले हैं। और हॉकर्स जो मेन प्रॉब्लम है, जब मैं कॉर्पोरेटर नहीं था, जब यहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट था, मैं खुद यहाँ पे जब चलता था मुझे ही चलने नहीं होता था और मैं खुद गिर गया था और मेरे पैर में खुद टाके लगे थे। सो सर प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस हियर एंड रियली थैंकफुल टू यू। वन सेकेंड, जो अभी कामले साहब ने कहा कि हॉकर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं ऐसे नहीं हो कि बाद में कंप्लेन आवे कि उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही है यहाँ के रेजिडेंट्स को। नाउ वी डोंट वांट दैट सिचुएशन आल्सो टू अराइज, सो यू नो देयर हैज टू बी अ बैलेंस्ड एक्ट। यू नो यू कैन नॉट से ओके यू नो यू सेड दिस सो आई डिड दिस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हॉकर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी आर नॉट सॉल्विंग ओनली द रेजिडेंट्स वन प्रॉब्लम कि चलो चलने में ठीक हो गया, हमको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मतलब हॉकर्स को आप इस तरीके से करिए कि हमारा चलने फिरने का रास्ता भी ठीक हो जाए और लोगों को चीजें भी मिले। यू नो दैट वुड बी आइडियल सिचुएशन वेयर यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू प्लान इट। एक दीजिए ना, वही कह रहा हूँ मैं कि वो उनको जगह दीजिए ताकि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, बैठिए चौड़िया जी। हमारे नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिला के एडवोकेट अशोक सुत्राले जी, भूषण पाटिल जी हमारे बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के एमएलए के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शन में, और हमारे पई जी, पई ना मिस्टर पई, चैलेंजर बिल्डिंग के चेयरमैन प्रेम सिंह जी, कैप्टन कंवर साहब, और अभी अभी हमारे समता नगर पुलिस स्टेशन के नए नवेले सीनियर पीआई मिस्टर कामले, चैलेंजर बिल्डिंग के सभी रेसिडेंट्स, अलग अलग विंग के सभी रेसिडेंट्स, भाई और बहनों। बेसिकली आइडिया यही है मेरा कि लोगों के बीच जाकर के उनकी बात सुनी जाए, उनका दुख सुना जाए। और ये कांदिवली का ये जो पट्टा है, ये ठाकुर विलेज का एरिया है, ये मैं पिछले 1 महीने में, ये मेरी 4थी या 5वीं मीटिंग है किसी न किसी फेडरेशन में, और 1 महीने की 5वीं मीटिंग में मैं देख रहा हूं कि 4-5 सब्जेक्ट कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, अभी हम लोग जब उस दिन बैठे तो ओबरॉय में भी यही विषय आया कि हमारे इस एरिया में इतना अच्छा एक एरिया डेवलप हुआ है। ये सचमुच अभी विलेज नहीं है, दिस इज नो मोर अ विलेज, इट्स अ टाउनशिप, अ बिग टाउनशिप। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, ये जो टाउनशिप है ठाकुर विलेज, लोखंडवाला और ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों एरिया के बारे में अभी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो सर्वे करती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं केपीएमसी वगैरह की तरह, उनमें से किसी एजेंसी ने अभी सर्वे किया है जिसमें बताया है कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा परचेजिंग कैपेसिटी के लोग इस एरिया में रहते हैं। इसलिए कि एक ही जगह पे इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स, इतने सारे बैंक ऑफिसर्स, इतने सारे प्राइवेट सेक्टर के
टॉप ऑफिसर्स, इतने सारे पब्लिक सेक्टर के ब्यूरोक्रेट्स, कहीं इंडियन लाइंस कॉलोनी है, कहीं पर ओएनजीसी कॉलोनी है, कहीं पर ये इंडियन ऑयल कॉलोनी है, इतने सारे लोग एक ही जगह एक ही एरिया में नहीं दिखते हैं। और यहाँ पर अभी हमारे कुछ ऐसे मार्केटिंग वालों ने जब सर्वे किया तो इस एरिया में पूरे एशिया में टॉप करते हैं आप लोग। और जब एशिया में परचेजिंग कैपेसिटी में और परचेजिंग पावर में अगर आप टॉप करते हैं तो आपको टॉप की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अपने घर खरीदे हैं। निश्चित तौर पर आपको आपकी जो छोटे छोटे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान मिलना चाहिए। सबसे पहले कामले जी से मेरा निवेदन है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उसको जरा करेक्ट करिए, चेन स्नैचिंग ना हो, अगर हो तो जो चेन स्नैचर वो पकड़ में आए और जिसका चेन छीना गया उसको चेन मिले। कार चोरी ना हो, अगर हो गया ठीक है, हमारे यहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब से समाज है तब से क्राइम है और तब से पुलिस भी है, फिर भी क्राइम तो हो रहा है। हमारी कोशिश क्या होती है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पेनलाइज किया जाए और किसी को कोई चीज चोरी हो गई तो उसको मिल जाए। तो अभी जो 10 केसेस आपके पास पेंडिंग हैं चेन स्नैचिंग के इस एरिया के, उनमें जिन जिन के भी चेन गई है उनको चेन मिले, ऐसा मैं कामले जी से निवेदन करूंगा। आपने बहुत सही कहा है कि जो हॉकर्स वाला इश्यू है उसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इस इलाके के लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी तो आप मेरे पास मत आइएगा, बाद में कामले जी के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये इसका समाधान क्या है? आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ी सबसे जो एक बेसिक ये चीज रखी कि इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ हॉकर्स मतलब एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है और अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, पिछले 15 वर्षों से ये पूरा मामला मुंबई के हॉकर्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी और हॉकिंग बना के दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मुंबई महानगर पालिका को कि आप ये नेशनल पॉलिसी ऑन हॉकिंग को इंप्लीमेंट करिए। महानगर पालिका इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। फिर मैं कई बार गया हमारे मंत्रियों के पास और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अर्बन डेवलपमेंट वाले उनके पास जाके बैठा कि भाई आप एक कुछ क्लियर करो रास्ता। नो हॉकिंग जोन इज अ गुड आइडिया, लेकिन नो हॉकिंग जोन के साथ हॉकिंग जोन भी क्रिएट करना है। विदाउट क्रिएटिंग हॉकिंग जोन यू शुड नॉट क्रिएट नो हॉकिंग जोन। लेकिन हॉकिंग का मतलब ये भी नहीं कि कहीं भी हॉकर बैठ जाए, क्योंकि हॉकर और हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कोई भी भाजी बेच रहा है, कहीं भी कोई भी बटाटा बड़ा बेच रहा है। उससे एक न्यूसेंस तो होता ही होता है और पूरे एरिया की एक ब्यूटी भी खत्म हो जाती है और शांति भी भंग हो जाती है। तो ऐसे में जिन हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं बेशक करिए, लेकिन उनको कोई एक कोना दे दीजिए बैठने के लिए, इनको बता भी दीजिए कोई एक कोना अपने को डिजिग्नेट करना पड़ेगा। ये बीएमसी वालों का काम है बेसिकली। बीएमसी वालों को मैं हमेशा कहता भी हूँ, कई जगह पे हमने रास्ता निकाला भी है, जैसे बोरीवली वेस्ट में कई ऐसे विषय निकल के आए कि लोगों को हॉकर्स की वजह से दिक्कत हो रही है, तो जिस एरिया में दिक्कत हो वहां से शिफ्ट कर दिया, लेकिन कोई ऐसे सेक्लूटेड एरिया में उनको डाला जहां पर लोग भी जा सके और हॉकर्स भी अपना धंधा कर सके। प्रॉब्लम यह है बीएमसी की कि बीएमसी ने अभी तक मार्केटिंग के एरिया में कुछ काम नहीं किया। बहुत सारे हॉकर्स प्लाजा तैयार है, जैसे अंधेरी में हॉकर्स प्लाजा तैयार है पिछले 10 वर्षों से, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। आप अगर बीएमसी के तो आपको शायद एक आइडिया होगा इस चीज का। तो काम यह होना चाहिए कि बीएमसी के लेवल पे हर लोकेलिटी में एक मार्केटिंग यार्ड बना के देना चाहिए या हॉकर्स प्लाजा क्रिएट करना चाहिए। हमारे एरिया में, इस एरिया में अभी तक एक भी नहीं बना है। उधर बोरीवली साइड में शायद कुछ बना है या बनाने का प्लान है। तो मार्केटिंग एरिया बनना चाहिए। ये बीएमसी से मैं बात करूंगा। इस स्पीच जो भी मेन रोड पे या एकदम सोसाइटी के सामने जो हॉकर्स बैठते हैं उनके खिलाफ बेशक कार्रवाई करिए, उनको साइड में करिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। और महानगर पालिका में इस समय नेशनल पॉलिसी ऑफ हॉकिंग जो है वो इंप्लीमेंट करने की दिशा में काम हो रहा है। अभी हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो रहा है। कितने हॉकर्स कहां बैठेंगे अब बीएमसी तय करेगी। ये बकायदा एक प्रोसेस चल रहा है बहुत दिनों से लड़ाई लड़ने के बाद, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा जीवन महत्वपूर्ण है, उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है। उनकी भी रोटी छीनने का हमको हक नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं पर भी उनको रोटी कमाने का हक नहीं मिलना चाहिए। तो उनको एक सही मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी 2 रोटी कमाएं और हम जो हॉकर्स पे डिपेंड करते हैं हमारा भी काम होता रहे। तो ये हॉकर्स के दिशा में बहुत सीरियसली हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। बड़ा विषय जो निकल के आया वो एक कन्वेंस का विषय है, जो कि हमारे मेरे ख्याल से शानबाग जी बता रहे थे। डीम्ड कन्वेंस का विषय है। कन्वेंस एक अरसे से मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों का एक बड़ा प्रश्न है। 40-50 वर्षों से पुरानी आपकी बिल्डिंग तो मेरे ख्याल से 20 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, 15 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। बहुत